ओम श्री विष्णुवे नमः। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय पावन महीना माना जाता है। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में किए गए सभी दान पुण्य और जप तप 1000 गुना फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं। इस मास में जो भी सत्कर्म किए जाते हैं वे कई 1000 गुना फल देने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय यह महीना पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली होती है। इस एकादशी के व्रत को करने से भगवान पद्मनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सभी मिलकर पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। त्रेता युग में महिष्मती नगरी पर राजा कृतवीर्य शासन करते थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। संतानहीनता के कारण राजा और रानियां अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन निराश होकर राजा अपनी सभी रानियों के साथ वन में जाकर रहने लगे और कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल नहीं मिला। जब राजा को कोई मार्ग नहीं दिखा, तब एक दिन उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने देवी अनुसुईया जी से सहायता मांगी। देवी अनुसुईया ने उन्हें बताया कि हर 3 साल में आने वाली अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को पद्मिनी तथा कमला एकादशी भी कहा जाता है। रानी पद्मिनी ने तब देवी अनुसुईया के बताए अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। व्रत के प्रभाव से एकादशी की रात को ही भगवान श्री विष्णु उनके स्वप्न में आए और वरदान मांगने को कहा। रानी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु और राजा को अजय, बलवान और तीनों लोकों में पूजनीय पुत्र होने का वरदान दिया। इस प्रकार कालांतर में रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में उसे अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी की पवित्र पावन कथा, जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति जन्मों के पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नमो नारायण।